मैं सुवर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। जो कोई बंदा स्टॉक मार्केट में आता है वो पहले एक ख्वाब रखता है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने को कब मिलेगा या ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है। ऐसा ही ख्वाब लेके वो आता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा दिखाई देता है कि बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे प्रॉफिट होते हैं, पर क्या आपको पता है उतने ही लॉसेस की भी चांसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लाई हूँ कि जिसको आपको हेल्प होगा कि आप अगर बिगिनर्स हो या अगर आप मार्केट में नए नए आए हो, छोटे कैपिटल से आए हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। पहले तो ये बात है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि स्टॉक्स में होता है, स्टॉक में हमने एनालिसिस किया तो स्टॉक हम ऊपर जाए या नीचे जाए, स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, ये हमें पता होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसका ट्रेड ले लेते हैं। पर ऑप्शंस का अभी यहाँ पे ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड ऐसी सिस्टम होती है। अगर आपने कोई भी स्टॉक एक प्राइस पे लिया है, अगर 200 पे लिया है तो 200 से ऊपर गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और 200 के नीचे आया तो आपका लॉस, ऐसे होता है। पर जो ऑप्शन की जब बात आती है तो उसमें टाइम वैल्यू होती है, प्रीमियम होता है, बाकी कुछ कुछ चीजें मिला के जो ऑप्शन की प्राइस बनती है वो मिलती है। हालांकि हमें ये दिखती है थोड़ी ही छोटी दिखती है, क्योंकि अगर स्पॉट प्राइस 200 रुपए है तो उसकी जो ऑप्शन प्राइस होगी तो वो शायद 2-3 रुपए या 5 रुपए ऐसे होती है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें अलग अलग जो प्राइसेस है, अलग अलग टाइम वैल्यू या उसकी प्रीमियम, उसका ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब पता होना चाहिए। अगर पता भी ना हो तो भी आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ये जाके प्रॉफिट या लॉस दे सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा रिवॉर्ड तो आपको दिख जाता है पर बहुत ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। तो इसमें जो प्रीमियम में होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, उसकी थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो, अगर आप नए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो, तो अगर आप आपकी रिस्क कैलकुलेट करके आए हो कि 2-3% ऑफ द कैपिटल यू विल टेक द रिस्क, तो अगर आपका कैपिटल छोटा है, मान लो कि 20-30-50 हजार है, तो आप जल्दी से जल्दी वाइप आउट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ऐसे नहीं होता कि 200 पे मैंने स्टॉक लिया और 205 पे 195 पे जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्पॉट प्राइस 200 से लेके 195 तक आ जाए तो यहाँ पे स्पॉट पे आपका शायद आपका लॉस होगा वो 5 रुपए का दिखेगा, पर आपका जो आपने ऑप्शन लिया है तो उसका जो लॉस होगा वो ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि अगर उसने वहां से रिवर्स मारा या वहीं पे अटका रहा, 200 के ऊपर भी अटका रहा, तो भी ये ऑप्शंस में ज्यादा लॉसेस दिखा सकता है, क्योंकि वो मूव ही नहीं किया तो वो टाइम वैल्यू चली गई। तो इसीलिए मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन बाइंग। अभी फिलहाल हम ऑप्शन बाइंग के जरिए से ही देख रहे हैं, क्योंकि जब हम नए नए ट्रेडर आते हैं तो इतना सारा कैपिटल नहीं होता, इतना सारा पेशेंस नहीं होता कि हम ऑप्शन सेल कर सके और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सके मार्केट में। तो मार्केट जो है बहुत बार साइडवेज रहता है, बहुत कम ये ट्रेंडिंग रहता है, तो ट्रेंडिंग से पैसे कमाना और उसकी आदत लगना ये थोड़ी सी मुश्किल सी बात हो जाती है। तीसरा जो होता है कि हमें डायरेक्शन में ही मूवमेंट मिलती है। अगर आपने फ्यूचर या किया या स्टॉक में ट्रेड किया तो आपको पैसा वैसे भी मिलेगा, अगर उसने 2-3 रुपए की भी मूव लगाई, बड़ी छलांग नहीं लगाई, तो भी आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। पर ऑप्शन में ऐसा होता नहीं है।
इसने थोड़ी सी मुंह लगाई या मूवमेंट नहीं लगाई या अपोजिट आपके गया तो आपका लॉस हो सकता है। अगर इसने तुरंत ही डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाई तो ही आपका प्रॉफिट है, नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि होता है ऐसा कि कई बार हम ऑप्शन ले लेते हैं पर वो डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाता है पर हमारा मुनाफा कम होता है। मुनाफा कम होने की वजह ये होती है क्योंकि वो डायरेक्शन में तो गया पर बहुत वोलेटिलिटी के साथ गया या बहुत ज्यादा समय लेने के बाद वो वहां पे गया। तो कई बार हमें मुनाफा कम होता है और कई बार डायरेक्शनल जाने के बाद मतलब डायरेक्शनल तो गया पर बहुत वक्त लेने के बावजूद इसने बहुत वक्त लिया, इसलिए वो जो है लॉस में भी जा सकता है अगर आपका टारगेट आया तो भी। तो ये जो है वो डायरेक्शनल के ऊपर होता है। तो प्रेफर कीजिएगा अगर स्टॉक या इंडेक्स में भी आप कर रहे हो तो अगर आप कर रहे हो तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेंडिंग चाहिए तो ही आप पैसा बना सकते हो। दूसरी बात है कि ऑप्शन आप करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, इंडेक्स में करते हो। क्योंकि इंडेक्स में ऑप्शंस क्यों करते हैं, स्टॉक्स में भी ऑप्शन कर सकते हो पर स्टॉक में वॉल्यूम इतना नहीं होता जितना इंडेक्स में होता है। निफ्टी 50 में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, उतना वॉल्यूम नहीं होता। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ऑप्शन हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में करें। तो उसमें डायरेक्शनल मूव की जो संभावना है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ये बल्क जो स्टॉक बास्केट है पूरा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है उसके ऊपर ये मूवमेंट डिपेंड रहते हैं। अगर इसके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक ही मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जाए तो ही ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी के बारे में भी बोला जाए तो वो भी वैसा ही है कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो ही बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन जाते हैं, नहीं तो कई बार ये साइडवेज या साइडवेज चली जाती है या वोलेटाइल रहती है। तो हम क्यों ना ऐसे स्टॉक्स चुने जो स्टॉक्स डायरेक्शनल रहते हैं। क्योंकि कोई भी आप देख सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी आपने लिए 50 स्टॉक्स अगर लिए तो उसमें से एक तो स्टॉक्स आपको जरूर मिलेगा जो उस दिन डायरेक्शनल मूवमेंट देगा। क्योंकि बैंक निफ्टी हर बार डायरेक्शनल मूव नहीं लेगी, उसके लिए आपको हर एक दिन ऑप्शन के लिए अलग स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी कि जिसके लिए आपको साइडवेज मार्केट में अलग होगी या वोलेटाइल मार्केट में अलग होगी या डायरेक्शनल अलग होगी। तो ये आपको प्लान करना होगा। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में भी आप कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, पर स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन में वोलेटाइल वॉल्यूम खूब बहुत कम होता है। अगर मानो कि इसमें रिस्क मैनेज करना भी बहुत कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है, अगर आपने कोई भी स्टॉक का ऑप्शन लिया 5 या 10 रुपए पे आपने स्टॉक का ऑप्शन लिया, आपका टारगेट है 15 रुपीज, पर 15 रुपीज पे आपको एग्जिट मिली ही नहीं। ये 14.50 पे था, उसके बाद वो डायरेक्ट 16 पे गया। हाँ, दिख तो रहा है हमें प्राइस की 16 पे गया है पर वहां पे कोई भी सेलर नहीं अवेलेबल है तो आपको एग्जिट नहीं मिल पाएगी। और बाद में क्या होगा, अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन वो जो स्टॉक है आपका जो ब्रोकर है वो आपको हटा देगा उस स्टॉक से, जो प्राइस उसको बिड ऑफर जो मिलेगी 3.5 के बाद वो प्राइस पे बेच के। तो ये बहुत बड़ा लॉसेस भी हो सकता है कि बहुत बड़े ट्रेडर ने भी ये रिस्क लेकर देखी है कि स्टॉक में प्रॉफिट दिखाई दिया था 1 लाख 2 लाख स्टॉक ऑप्शंस में, पर एट द एंड वहां पे सेलर ही नहीं था तो इसीलिए उनको लॉस में वो निकालना पड़ा। तो ये हो सकता है कि अगर आप प्रॉफिट में भी हो तो लॉस में आपको निकालना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है, मैंने जो खुद ने ऑब्जर्व किए है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो 10 का स्टॉक है, मैंने रखा 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखा और 15 रुपए मेरा जो है टारगेट है। तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि अगर ये नीचे आ जाता है तो 8 रुपए पे मैं निकल जाऊंगी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। पर अगर ये प्राइस 8 रुपए पे आती ही नहीं है, अगर ये प्राइस 7.95 आती है और उसके बाद 6.50 पे जाती है,
ये बहुत बड़ी मूव है या 7.50 पे जाती है, तो 8 रुपए पे वो प्राइस अगर रुकी ही नहीं है, वहां पे बायर सेलर्स का कुछ भी व्यवहार नहीं हुआ है, तो आपको एग्जिट मिलेगी भी नहीं। ये जैसे कि हमने बोला कि टारगेट के बारे में हो सकता है, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस के बारे में भी हो सकता है। इसलिए आपकी रिस्क जो है वो बढ़ सकती है डे बाय डे। तो इसीलिए स्टॉक ऑप्शंस जो है अवॉइड करने चाहिए। हालांकि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट में प्रो हो जाते हो तो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देख के आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि रिलायंस में अच्छा वॉल्यूम होता है और कोटक बैंक में अच्छा वॉल्यूम होता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है निफ्टी 50 के गिने चुने जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि आपको एक बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है। बड़े कैपिटल से ही आप ये कर सकते हो। आपने आपको लगता है कि हमने 20-30 हजार सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, पर इस पे के ऊपर अगर 2% की रिस्क आप ले रहे हो, 30 हजार पे आप 1% की रिस्क लेगो, 300 रुपए के लोगे, 2% की 600 रुपए के लोगे, तो आप जल्दी से निकल जाओगे मार्केट से। पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आपका टारगेट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना होगा कि इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है ऑप्शंस का, वो थोड़ा सा अलग होता है। कौन से स्विंग पे आपको निकल जाना चाहिए, कौन से कैंडल पे आपको निकल जाना चाहिए, या कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद हमें निकलना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान में आना चाहिए। तो इसी के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके लिए आपको उसमें प्रो बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, आपके पास भले ही कैपिटल ज्यादा हो, 1-1.5 लाख हो, तो भी आप फ्यूचर में ट्राई करिए। ऑप्शन स्टॉक के इक्विटी में ट्राई कर सकते हैं, पर आप इतनी जल्दी ऑप्शंस में शिफ्ट मत होइए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जितना रिवॉर्ड दिखता है उतना रिस्क भी ज्यादा होता है।